डाकिनी। ये शब्द सुनते ही मन में कई छवियां उभर आती हैं। कहीं एक भयावह प्रेतनी तो कहीं एक दिव्य मार्गदर्शक। ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक अवधारणा है जो तांत्रिक परंपराओं के गूढ़ रहस्यों को समेटे हुए है। संस्कृत में डाकिनी शब्द का अर्थ अक्सर आकाश में विचरण करने वाली या ज्ञान की देवी समझा जाता है, लेकिन इसकी वास्तविक परिभाषा उतनी सरल नहीं है। यह शक्ति इतनी जटिल है कि इसे समझने के लिए हमें हिंदू और बौद्ध तंत्र की गूढ़ परंपराओं की तहों में उतरना होगा। हिंदू तांत्रिक परंपरा में डाकिनी का स्वरूप अक्सर भयभीत करने वाला और उग्र दिखता है। उन्हें आमतौर पर देवी काली और अन्य उग्र देवियों की सहचरी या योगिनी के रूप में दर्शाया गया है। कुछ प्राचीन हिंदू तांत्रिक ग्रंथों जैसे कि अघोर और वाममार्गी परंपराओं से जुड़े साहित्य में और शिव पुराण के कुछ खंडों में भी डाकिनियों को अक्सर श्मशान में रहने वाली, मांसाहारी और कई बार बलि लेने वाली उग्र शक्तियों के रूप में चित्रित किया गया है। अग्नि पुराण के कुछ अध्यायों में कुब्जिका देवी के पूजन विधि में डाकिनी, राकिनी, काकिनी, शाकिनी और यक्षिणी को दिशाओं की संरक्षक देवियों के रूप में उल्लेखित किया गया है। वहीं श्रीमतोत्तम तंत्र और गोरख संहिता जैसे ग्रंथों में उन्हें योगिनी चक्र की 8 देवियों में से एक बताया गया है, कई बार विशिष्ट शारीरिक विशेषताओं के साथ, जैसे बिल्ली के सिर वाली डाकिनी का वर्णन। यह रूप साधक की मानसिक स्थिरता और साहस की परीक्षा लेता है ताकि वह अपने डर पर काबू पा सके और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सके। यह डाकिनी का वह रूप है जो साधक को उसकी सीमाओं से परे धकेलता है। हिंदू परंपरा से अलग बौद्ध तंत्र में, खासकर तिब्बती वज्रयान बौद्ध धर्म में, डाकिनी का रूप बिल्कुल अलग होता है। यहाँ उसे डराने वाली नहीं बल्कि ज्ञान, दया और मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। उन्हें अक्सर स्काई डांसर यानी आकाश नर्तकी कहा जाता है, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर साधक को बुद्धत्व की ओर ले जाती है। चक्र संवर तंत्र और वज्र योगिनी तंत्र जैसे प्रमुख बौद्ध तांत्रिक ग्रंथों में डाकिनियों को प्रबुद्ध शक्तियों के रूप में वर्णित किया गया है, जिनमें वज्र योगिनी, तारा, सिम्हामुख और खंदोमा जैसी डाकिनियां प्रसिद्ध हैं। ये डाकिनियां साधक की आंतरिक अशुद्धियों जैसे क्रोध, ईर्ष्या, अज्ञानता और आसक्ति को दूर करने में सहायता करती हैं। इनके उग्र स्वरूप भी होते हैं, लेकिन यह उग्रता विनाश के लिए नहीं बल्कि अज्ञानता के आवरण को भेदने और साधक को गहरे सत्य से परिचित कराने के लिए होती है। बौद्ध परंपरा में डाकिनी एक गुरु, एक मित्र और एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जो साधक को उसके भ्रमों से मुक्ति दिलाती है। डाकिनी का संबंध केवल उग्र शक्तियों या प्रबुद्ध मार्गदर्शकों तक ही सीमित नहीं है। हिंदू योग शास्त्र में, विशेष रूप से षटचक्र निरूपण जैसे ग्रंथों में, डाकिनियों को मानव शरीर के सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों, चक्रों से जोड़ा गया है। इनका संबंध कुंडलिनी शक्ति के जागरण से है। जब साधक इन चक्रों पर ध्यान केंद्रित करता है और इन शक्तियों का आह्वान करता है, तो वे कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाने में मदद करती है, जिससे साधक को गहन आध्यात्मिक अनुभव और सिद्धियां प्राप्त होती है। यहाँ डाकिनी एक तरह की रक्षक शक्ति होती है जो साधक को ऊर्जा और मार्गदर्शन देती है। अगर बात करें डाकिनी साधना की, तो डाकिनी साधना कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली, गूढ़ और संवेदनशील तांत्रिक प्रक्रिया है, जिसके लिए गहन तैयारी, अनुशासन और सबसे महत्वपूर्ण, एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हिंदू तांत्रिक साधना में साधना के दौरान खास मंत्रों का कठिन जप किया जाता है। इसमें शरीर के अलग अलग हिस्सों पर मंत्रों को महसूस करने की प्रक्रिया, जिसे न्यास कहते हैं, हाथ की विशेष मुद्राएं और कभी-कभी पंचमकार जैसे प्रतीकात्मक या असली तत्वों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे मांस, मछली, शराब, मुद्रा और यौन ऊर्जा। ये सब साधना के हिस्से होते हैं, लेकिन इनका सही मतलब समझना और सही तरीके से करना बहुत जरूरी होता है। यह साधना अक्सर एकांत स्थानों जैसे शमशान घाट में अमावस्या जैसी विशेष तिथियों पर की जाती है। इसका उद्देश्य लौकिक शक्तियां प्राप्त करना या कुंडलिनी जागरण करना हो सकता है। बौद्ध परंपरा में डाकिनी की साधनाएं काफी गहरी और प्रतीकों से भरी होती हैं। इसमें मंडल की पूजा की जाती है और ध्यान के जरिए डाकिनी के सूक्ष्म रूप की कल्पना की जाती है, जैसे वह साधक के अंदर समा रही हो। साथ में मंत्रों का जाप और गहरा ध्यान भी होता है। इन साधनाओं का मकसद कोई भौतिक शक्ति या सिद्धि पाना नहीं होता, बल्कि असली लक्ष्य होता है ज्ञान, करुणा,
और अंत में बुद्धत्व की ओर बढ़ना। साधक को शून्यता यानी हर चीज के निराकार और निर्गुण स्वरूप को समझना होता है और निस्वार्थ भाव से करुणा का अभ्यास करना होता है। दोनों ही परंपराओं में गुरु दीक्षा और उनका सानिध्य अनिवार्य है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के इस मार्ग पर चलना बेहद खतरनाक माना जाता है। जो साधक डाकिनी साधना को सफलतापूर्वक संपन्न करते हैं, उन्हें कुछ अद्भुत शक्तियां प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि डाकिनी साधना से साधक को अष्ट सिद्धियां मिल सकती हैं, जैसे अणिमा, महिमा, लघिमा और भी कई असाधारण शक्तियां। कहा जाता है कि साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान की जानकारी मिलने लगती है। उसे दूसरों के विचारों को पढ़ने की क्षमता या असाधारण शारीरिक क्षमता भी मिल सकती है। कुछ परंपराओं में यह भी माना जाता है कि डाकिनी साधक के कान में धीरे से भविष्य की कोई खास बात फुसफुसा सकती है। यह प्रक्रिया कर्ण पिशाचिनी साधना का एक पहलू मानी जाती है। बौद्ध परंपरा में ये शक्तियां अधिक आध्यात्मिक होती हैं। साधक को गहन अंतर्दृष्टि, अज्ञानता पर विजय, मानसिक स्पष्टता और दूसरों के प्रति गहन करुणा विकसित होती है। धीरे धीरे वह अपने मन पर काबू पाना सीखता है और बुद्धत्व की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इस शक्तिशाली साधना के साथ अत्यधिक जोखिम भी जुड़े हुए हैं। यदि इसे हल्के में लिया जाए तो इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। अगर ये साधना बिना सही तैयारी और अनुभवी गुरु के की जाए तो इसका असर मन और भावनाओं पर बहुत गहरा पड़ सकता है। साधक भ्रम में पड़ सकता है। उसे हर वक्त कोई आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई नाम लेकर बुला रहा हो। कई बार जब वो अकेला होता है तो उसे महसूस होता है कि कोई उसके साथ मौजूद है, लेकिन जब वो पलट कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे डर और भ्रम इतना बढ़ जाता है कि साधक को सपनों और हकीकत में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और अगर मन पूरी तरह स्थिर न हो तो ये साधना इंसान को मानसिक संतुलन तक से बाहर कर सकती है। अगर साधक का मन पूरी तरह शुद्ध न हो या उसके अंदर डर की एक भी परछाई बची हो तो डाकिनी साधना उसके लिए विनाश का दरवाजा खोल सकती है। ऐसे में साधक पर नकारात्मक ऊर्जा का असर शुरू हो जाता है। कुछ साधनाएं इतनी तीव्र और खतरनाक होती हैं कि अगर उन्हें जरा भी गलत किया गया तो शरीर जवाब देने लगता है। साधक खुद को बेहद थका हुआ और टूटा हुआ महसूस करता है, मानो उसके भीतर की सारी ऊर्जा किसी ने खींच ली हो। यह वही वक्त होता है जब साधक समझ नहीं पाता कि जो तकलीफें उसे हो रही हैं वो बाहर से नहीं, उसके भीतर से उठ रही है। ऐसी कई कहानियां मिलती हैं जहां अधूरी या गलत तरीके से की गई साधना ने साधक की मानसिक स्थिति और सेहत को बर्बाद कर दिया। बिना सही मार्गदर्शन के ये साधना इंसान के पूरे जीवन को उलझा सकती है। इसलिए डाकिनी का रास्ता ऐसा है जैसे दो दरवाजों वाला एक रास्ता। एक तरफ वो दरवाजा है जो आपको ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है, और दूसरी तरफ वो रास्ता है जहां डर, भ्रम और खतरे छिपे हुए हैं। ये साधना हर किसी के लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो अपने इरादों में बिल्कुल साफ हो, जिनमें डर का सामना करने की हिम्मत हो और जो एक सच्चे गुरु की बात पर पूरा भरोसा रख सकें। डाकिनी हमें यही सिखाती है कि शक्ति और ज्ञान एक जैसे हैं, मगर उनका असर इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और ऐसे ही गहरे रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।